जीजू फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैसेज करता हूँ उन्हें। रमन, आओ। हाँ? आई होप जीजू को वार्न करने में मैंने देरी नहीं कर दी। तो मैं आपसे नीति के बारे में बात करना चाह रही थी। कैसे? इंस्पेक्टर शर्मा, बॉस 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 आप क्या कर रहे हैं? संजय, तुझे कितनी बार बोला है सबके सामने मुझे अपनी पहचान मत दिखाया कर। सब पता है, लेकिन अंदर पुलिस आई हुई है और ये बताने के लिए कब सबको फोन कर रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं बॉस मेरा। फोन? मेरा फोन गाड़ी में। शार्दुल के इतने सारे मिस कॉल्स। बॉस देखिए ना, मैंने भी कितने कॉल्स किए आपको। शार्दुल का मैसेज, नमिता को लेकर भल्ला हाउस मत आना। गुड जॉब, तो ऐसे ही नजर रखे रहे। मैं तो पहले से कह रही थी, इस प्लान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओ नेचुरल एक्टर, अंदर बैठो, रास्ते में समझाता हूँ। मैं चलता हूँ बॉस। हाँ। ओ ग्रेट, जीजू चले गए यहाँ से। अब बस नीति को किसी तरह इस सबसे बचाना है। इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप यहाँ अरिजीत को अरेस्ट करने आए हैं और बस पहुंच रहा ही होगा, क्योंकि मैंने उसे हमारा प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए बुलाया है। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये जो लड़की है ना नीति, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मेंटली साउंड नहीं है। वो लोगों को देखती है तो घबरा जाती है, वो अचानक से चिल्लाना शुरू करती है। ये सिर्फ मिहिका के साथ कंफर्टेबल है और किसी के साथ भी नहीं। नहीं, रमन सही कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम भी नीति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। वो बेचारी ऑलरेडी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है एंड हम नहीं चाहते कि उससे ज्यादा डिस्टर्ब हो। बाय द वे, एक काउंसलर हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं जिसके साथ हम कंसल्ट कर रहे हैं नीति को लेके। उन्होंने खुद ने हमसे कहा है कि हम नीति को थोड़ा स्पेस दें, टाइम दें, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद ही हम उसे सवाल जवाब करें। उनका नंबर है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, तो आप उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इशिता ने मुझे साइकेट्रिस्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पता नहीं और क्या क्या छुपाया है इसने मुझसे। ठीक है सर, हम लोग अरिजीत के यहाँ आने तक का वेट करते हैं, पर हम नीति को इन सब चीजों से दूर ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक गॉड, फिलहाल के लिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन इससे पहले कि वो साइकेट्रिस्ट नीति से सच बुलवाए, मुझे नीति को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। इन लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया वहां पर। जा पानी लेके आ। बॉस आप प्लीज शांत हो जाइए। पानी लेके आ। वो शार्दुल वहां पर था, उसने मुझे कुछ शार्दुल कैसे पता था? ये सारा है ना इशिता का क्या तरह है। बॉस प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। बॉस ये अच्छा हो गया कि संजय ने आपको सही टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया, वरना अभी हम जेल में चक्की पीस रहे होते बॉस। वैसे बॉस वो नकली नमिता कहाँ है? उसको मैंने कहा है कि थोड़ी देर तक मुझे कांटेक्ट मत करना, मैं अपने आप तुझे फोन करूंगा। बॉस एक बात पूछनी थी आपसे। पूछ। बॉस वो संजय को कैसे पता कि पुलिस वहां आपके लिए आई थी? क्योंकि बॉस वो तो सिर्फ वहां पे सिक्योरिटी गार्ड है ना, तो उसको अंदर की खबर कैसे मालूम? तो कहना क्या चाहता है? बॉस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि संजय को कैसे पता कि पुलिस वहां आपके लिए आई थी? और हो सकता है ना कि वो भला हाउस किसी और काम से भी जा सकती है। बॉस भला हाउस में आपका कोई खबरी है क्या जो आपको अंदर की खबर दे रहे? तो अपने को ज्यादा शाना समझता है? हाँ, ज्यादा शाना समझता है अपने आप को? मैं ऑलरेडी वहां पर जाकर एडमिट कर चुका हूं ना कि नीति मेरी बेटी है, तो ऑब्वियसली वो इशिता ने पुलिस को बुला लिया होगा वहां पर, क्योंकि वो इतनी आसानी से हंसी खुशी नीति को मेरे साथ थोड़ी भेजेगी वो। और तू है ना, ज्यादा दिमाग मत लगा अपना। हाइपर क्यों रे बॉस? मैं तू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इशिता जी, मुझे नहीं लगता कि अब अरिजीत आएगा, तो शायद अब हमें निकलना चाहिए। आपको सच में ऐसा लगता है? जी हाँ, अगर उसे आना होता तो अब तक वो आ जाता, और उसने आपको मैसेज भी किया था ना।
कि वो किसी काम में बिजी है। अब यहाँ बिना बात के टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है ईशिता जी। अब मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि हमें उसके घर जाके उसे अरेस्ट कर लेना चाहिए। देखिए, हम बिना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते और हमारे पास अरेस्ट वारंट भी नहीं है। ही इज राइट, ऐसे अरेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं उसे। वो यहाँ आएगा तो बस पूछताछ की जा सकती है, लेकिन वो आया क्यों नहीं होगा? ही वॉज सपोज टू कम। अचानक उसने क्यों प्लान चेंज किया होगा? अब आपके रहने से कुछ होगा भी नहीं तो आप जा सकते हैं। ये अरिजीत ना बहुत चालाक है। ये नीति को यहाँ से ले जाने के लिए ना कुछ भी करेगा। देखिए सर, अगर नीति उसकी बेटी है तो वो उसे लेने जरूर आएगा, और ऐसी सिचुएशन में इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। तो जैसे ही वो कोई गलती करेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। और आप लोग बेफिक्र रहिए, मैंने अपना एक कांस्टेबल नीचे खड़ा कर दिया है। वो यहाँ आने वाले हर एक आदमी पे नजर रखेगा और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देगा। सो यू गाइस डोंट वरी। अब अरिजीत हमारे रडार पर है और बहुत जल्द उसे अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। आप बहुत शॉर्ट नोटिस में आ गए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। तो ठीक है ईशिता जी, हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सच अ पिटी, हम अरिजीत को एक्सपोज ही नहीं कर पाएंगे इस तरह से तो। ईशिमा, मुझे लगता है अजीत को किसी ने अलर्ट किया है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम तीनों पुलिस स्टेशन के बाद डायरेक्टली घर आए हो, घर आके तुमने हमें इन्फॉर्म किया है। इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है इशिता, तू और करना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। बात तो सही कह रहे हैं रमन, सिर्फ हमें ही पता था। हम में से कौन अलर्ट करेगा उसे? वैसे भी मुझे लगता है वो भी सही मौके का इंतजार कर रहा होगा कि वो नीति को यहाँ से लेके जा सके। वो क्लेम कर रहा है ना कि नीति उसकी बेटी है, तो उसकी कोई नई प्लानिंग चल रही होगी। सो हाँ, जैसे कि इंस्पेक्टर साहब ने कहा, उसको स्ट्राइक करने देते हैं, फिर रंगे हाथों पकड़ेंगे। आई एम श्योर वो कोई ना कोई गलती तो करेगा ना। लेट्स वेट फॉर दैट। तुम लोग वेट करते रहो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक मैं यहाँ हूँ। और जीत जीजू नीति को कुछ नहीं होने देंगे। नीति सो गई? हाँ, सो गई है। आज उसने कोई स्केच भी नहीं बनाया। अका, मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ ना इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती। हमने डिसाइड किया था कि हम उसे फोर्स नहीं करेंगे, फिर भी मैंने उसे जाके जीजू के स्केच के बारे में पूछ लिया और वो नाराज हो गई। मैं सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, मेरा सिर्फ वही इंटेंशन था और मैंने सब गड़बड़ कर दी। सीरियसली मीकू, प्लीज अपने आप को ब्लेम मत करो इस चीज के लिए। हम में से कोई एक्सपर्ट थोड़ी ना इस मामले में, हम लोग सब कोशिश ही कर रहे हैं ना। लेट्स गिव हर सम टाइम। आई होप सुबह तक वो नॉर्मल हो जाए। मुझे लगता है सुबह तक वो कोई नया स्केच बनाएगी। यू नो, उसके अंदर से आ रहा है क्योंकि ये। खैर, तुम प्लीज इतना टेंशन मत लो ना। अका, कैसे टेंशन नहीं लूं मैं? एनीवे, अका सुनो, आप भी ना बहुत थके हुए लग रहे हो, इसलिए प्लीज अब जाके रेस्ट कर लो। अच्छा, नीति सो गई है ना? मैं सोच रही हूँ एक बार उसे देखकर आ जाऊं। हाँ, आप जाइए, मैं कर लूँ। नीति, हम सो सॉरी, तेरा मामू तेरे सामने नहीं आ सकता, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तेरे पापा और मैं अपना बदला नहीं पूरा कर पाएंगे। तू बस स्ट्रांग रहना, और एक बार हमारा बदला पूरा हो गया ना, तो तेरे मामू और तेरे पापा तुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे।
इससे पहले कोई और यहाँ आए, मुझे जाना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।